नमः संस्कृताय मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे किसी ने कहा है, जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, वरना उम्मीद लगे के तो हर कोई बैठा है। अब 15 लाख फार्म पड़ा है टीजीटी में, तो सभी लोग 15 के 15 लाख उम्मीद लगा कर बैठे हैं, पर होगा उसी का जिसकी जिद होगी हमको नौकरी लेना है तो लेना है, सिलेक्शन उसी का होगा। इसीलिए कहा है, जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगे तो हर कोई बैठा है, उम्मीद लगा के तो हर कोई बैठा। आइए मित्रों, हम लोग अब झारखंड पीजीटी का आज हम लोग 10 कुमार चरितम देखेंगे। चलिए ज़्यादा समय को न लेते हुए हम अपने 10 कुमार चरितम पे चलते हैं। सभी मित्र एक बार शेयर और लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, जिससे हम अब वीडियो डालें सभी के पास पहुंच पाए। आइए मित्रों, हम लोग 10 कुमार चरितम का समान परिचय देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि पहले महाकवि डांडी द्वारा 10 कुमार रचयितम का परिचय। आइए हम लोग परिचय देखेंगे। हर चरितम का 10 कुमार चरितम का 10 कुमार, हर चरितम में क्या है 10 कुमार चरित्र। इसके लेखक कौन है? डांडी जी हैं। इनका समय क्या है? 7वीं शताब्दी का प्रारंभ काल है। इनके पिता कौन है? मनोरथ हैं, वीरदत्त हैं। इनके पिता क्या हो जाएंगे? वीरदत्त हैं। प्रपितामह मनोरथ हैं। चलिए, इनके माता का नाम क्या था? गौरी था। इनके माता का नाम क्या था? गौरी था। आइए हम लोग देखते हैं इनके पितामह कौन हैं? इनके पितामह जो हैं भारवी हैं, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। जन्मस्थल देखेंगे इनका, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार डांडी के पूर्वज गुजरात के आनंदपुर के रहने वाले थे। बाद में यह एचिलपुर जाकर रहने लगे। इसके बाद स्वयं काशी में आकर बस गए। संस्कृत गद्य काव्य के इतिहास में गद्य के लेखक के रूप में डांडी का नाम अमर है। किस रूप में? गद्य के लेखक के रूप में। उसके बाद एक प्रशस्ति में वाल्मीकि और व्यास के बाद तीसरा स्थान डांडी को दिया गया। कहा गया है, जाते जगत वाल्मीको कबीरित्यभिधा भवत। एक मिनट, दो ध्यान रख दीजिए। कवि दूती ततो व्यासे कवयस्य त्वयि दंडनी। आइए मित्रों, कृति देखेंगे। डांडी के जो है आइए इनकी कृति देखते हैं हम लोग। एक मिनट। यहाँ हम लोग कृतियाँ देखेंगे। डांडी के नामता निम्न ग्रंथ प्रचलित हैं। 10 कुमार क्या है? 10 कुमार चरितम, काव्य दर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। डांडी की प्रशस्ति के रूप में डांडिनः पद ललितम कहा गया है। जैसे कहते हैं, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम डांडी पद ललितम माघी संत त्रियो गुड़ा। चलिए यहाँ इसके बाद देखेंगे। आइए हम लोग 10 कुमार चरितम का परिचय देखते हैं मित्रों। 10 कुमार चरितम का परिचय देखेंगे। 10 कुमार चरितम यह विधा है, कथा और आख्यायिका दोनों में आता है। यद्यपि 10 कुमार चरितम गद्य के दोनों लक्षण प्राप्त होते हैं, किंतु डांडी ने इसे क्या माना है? कथा माना है। इसका विभाजन 3 ग्रंथ भागों में उपलब्ध है। पहला है पूर्व पीठिका, इसमें 5 उच्छ्वास हैं। पूर्व पीठिका इसमें 5। और दूसरा हम लोग देखेंगे मित्रों, दूसरा देखेंगे मूल ग्रंथ 10 कुमार चरितम है। इसमें 8 उच्छ्वास है। ज़्यादा यह मूल ग्रंथ पूछा जाता है। मूल ग्रंथ में कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। और उसके बाद 3rd नंबर तीसरा देखेंगे उत्तर पीठिका है।
उपजीव इसका हम लोग देखेंगे। उपजीव जो है मौलिक कल्पना है, गुणत्रयकृत बृहत कथा से लिया गया है। उपजीव देखेंगे। इसका प्रधान रस देखेंगे। प्रधान रस इसमें अद्भुत रस है। रीति क्या है? वैदर्भी है। गुण क्या है? प्रसाद है। अलंकार देखेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा, तीनों अलंकार हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मित्रों, डांडी को सुकुमार मार्ग के कवि माना जाता है। कौन सा? सुकुमार कवि के मार्ग के कवि माने जाते हैं। डांडी के बारे में कहा गया है, कबीर डंडे कबीर डंडे कबीर डंडे न संशया। और इसके नायक देखेंगे। इसके नायक आपके हो जाएंगे राजवाहन। 10 कुमार चरितम के नायक कौन हो जाएंगे? राजवाहन। नायिका कौन हो जाएगी? नायिका अवंती सुंदरी हैं। और प्रतिनायक क्या हैं? मानसार। इसके प्रमुख पात्र देखेंगे। अन्य पात्रों में कौन कौन आता है? राजहंस राजा हैं, सोनमती रानी हैं, धर्मपाल, पद्योद्भव, शीतवर्मा, उपहार वर्मा, अपहार वर्मा, सुमंत्र, सुमित्र, कामपाल, सुश्रुत, रत्नोद्भव, सुमति, सत्यवर्मा, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, अर्थपाल, विश्रुत, पुष्पोद्भव, प्रमति, सोमपत। इनके टीकाओं के बारे में देखेंगे। प्रमुख टीकाएं: भूषण टीका शिवराम पंडित, पदचंद्रिका कवींद्राचार्य, लघुदीपिका भानुचंद्र। नोट में देखेंगे। नोट में कहा गया है ये टीकाएं केवल मध्य भाग की हैं, पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका की नहीं हैं। ये हम जो तीनों टीकाएं देख रहे हैं सिर्फ मध्य भाग में है, जो इसमें 8 भाग है। इसका मध्य भाग का कितना है? मध्य भाग में देखेंगे 8 उच्छ्वास है, जिसमें 8 उच्छ्वास है। चलिए आगे देखेंगे। मध्य भाग के सप्तम के अष्टम वर्णों में बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है। 10 कुमारों का विवरण आके हम लोग देखते हैं। 10 कुमारों का विवरण। पहला हंस राजहंस के पुत्र कौन है? आइए देखते हैं मित्रों। राजहंस के पुत्र आपके कौन हो गए? राजवाहन। और प्रहार वर्मा के पुत्र हो गए अपहार वर्मा, उपहार वर्मा। और धर्मपाल के हो गए सुमित्र, कामपाल। और कामपाल देखे सुमित्र के क्या हुए? सुमित्र के हो गए आपके मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, अर्थपाल। 1 2 5 4 5 6। अब उसके बाद देखेंगे आप देखेंगे मित्रों, पद्योद्भव शीतवर्मा, सुश्रित, रत्नोद्भव सुमति, सत्यवर्मा। 7वां देखेंगे विश्रुत। 8वां देखेंगे पुष्पोद्भव। 9वां देखेंगे प्रमति है प्रमति। और 10वां देखेंगे सोमदत्त। यही आपके 10 राजकुमार हो गए। 10 राजकुमारों का नाम देखेंगे। राजवाहन जो नायक है, उपहार वर्मा, अपहार वर्मा, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, अर्थपाल, विश्रुत, पुष्पोद्भव, प्रमति और सोमदत्त। आइए मित्रों हम लोग देखेंगे उच्छ्वास का विवरण। पूर्व पीठिका में कितने हैं? 5 उच्छ्वास हैं। चलिए उच्छ्वास वर्णन क्या है? प्रथम उच्छ्वास में पुष्पपुरी, राजहंस, वसुमती आदि का वर्णन है। आइए मित्रों द्वितीय में देखेंगे हम लोग। दूसरे में क्या है? राजकुमारों की दिग्विजय यात्रा है। क्या है? राजकुमारों की दिग्विजय यात्रा है। तीसरे सोपान में देखेंगे सोमदत्त का चारित्रिक वर्णन है। और चतुर्थ में देखेंगे हम पुष्पोद्भव का
चैत्रिकरण है। 5वें में देखेंगे राजवाहन का चैत्रिकरण प्रारंभ होता है। अवंती सुंदरी से विवाह होता है। किससे? अवंती सुंदरी से विवाह होता है। उसके बाद जाइए, आइए हम लोग देखते हैं मूल ग्रंथ क्या बोला गया है इसको। यहाँ देखेंगे मूल ग्रंथ 10 कुमार चरितम का 8 उच्छ्वास। मूल ग्रंथ में कितने उच्छ्वास हैं? 8। 10 मत करना, नहीं 10 कुमार चरितम से 10 कर दें। चलिए, प्रथम उच्छ्वास में देखेंगे राजवाहन का चरित्र है। द्वितीय में देखेंगे उपहार वर्मा का चरित्र है। तृतीय में देखेंगे उपहार वर्मा का चरित्र है। चतुर्थ में देखेंगे अर्थपाल का चरित्र है। पंचम में देखेंगे प्रमति का चरित्र है। और छठे में देखेंगे मित्रों क्या है? छठों में देखेंगे, यहाँ 6 में देखेंगे मित्रगुप्त का है। 7 में है मंत्रगुप्त का है। 8 में है विश्रुत का चरित्र है। और उत्तर पीठिका में देखेंगे 5 से लेके 6 पृष्ठात्मक हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उत्तर भाग में विश्रुत चरित्र की समाप्ति और ग्रंथ की समाप्ति है। 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु का सारांश इस प्रकार है। मगध देश की राजधानी पुष्पपुरी पर राजहंस का शासन था। उनके 3 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 3। धर्मपाल, पद्मोद्भव और सितवर्मा। धर्मपाल के 3 पुत्र थे, सुमंत्र, सुमित्र और कामपाल। और कामपाल यायावर आवारा था, अतः घर छोड़कर चला गया था। यहाँ हम लोग देखें, जो राजा थे उनके 3 मंत्री थे, धर्मपाल के 3 पुत्र थे। और उसके बाद आते हैं पद्मोद्भव के देखेंगे 2 पुत्र थे। क्या थे? इनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम क्या था? सुश्रुत था। दूसरे का रत्नोद्भव था। और सितवर्मा के भी 2 पुत्र थे। इनके 2 पुत्र थे और इनके 2 पुत्र थे। और पहले मंत्री के 3 पुत्र थे। इनके सुमति और सत्यवर्मा थे। सत्यवर्मा संसार की असरता में खिन्न होकर यात्रा पर चले गए। कहाँ चले गए? यात्रा पर निकल गए थे। फिर उसके बाद देखेंगे राजहंस सर्वथा सुखी होने पर भी संतानहीनता के कारण बहुत चिंतित थे। मालो नरेश मानसार ने मगध पर आक्रमण किया, जहां वह बंदी बना लिया गया। राजहंस ने मानसार पर राज उसे लौटा दिया और मानसार अपनी पराजय स्वीकार कर, यहाँ देखेंगे लड़ाई हुई तो मानसार जो है अपनी पराजय स्वीकार न कर सका और शिव की आराधना से एक मारक गदा प्राप्त किया। क्या किया? एक मारक गदा। अब पुनः राजहंस पर आक्रमण कर दिया। मानसार से पराजित होकर राजहंस मंत्रियों तथा रानियों सहित वन चले गए। यहाँ देखें, जब वो गदा पा गया तो मानसार से क्या हो गया? पराजित हो गया। कौन पराजित हुआ? यहाँ राजहंस जो पराजित हो गए तो मंत्रियों और रानियों के सहित निकल लिए, चुपके से वन चले गए। और वन जाकर राजहंस को वामदेव ऋषि के आशीर्वाद से एक पुत्र हुआ। किसके आशीर्वाद से? वामदेव ऋषि एक थे। जंगल में जब भाग के गए तो वामदेव ऋषि थे, उन्हीं के आशीर्वाद से इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। राजहंस तथा वसुमती ने पुत्र का नाम क्या रखा? यहाँ पर राजवाहन रखा गया। लगभग इसी समय चारों मंत्रियों को भी एक एक पुत्र हुए। जितने मंत्री और थे सभी को एक, तथा उनके नाम मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत और प्रमत रखे गए। तभी कामपाल के पुत्र अर्थपाल, रत्नोद्भव के पुत्र पुष्पोद्भव और सत्यवर्मा के पुत्र सोमदत्त भी वापस राजा के पास वन पहुंच गए। इसी समय राजहंस को ज्ञात हुआ कि उसका मित्र मिथिला नरेश प्रहार वर्मा सबर सेनाओं से मारा गया। प्रहार वर्मा के 2 पुत्र हैं, एक उपहार वर्मा और एक उपहार वर्मा है। उपहार वर्मा एक अपहार वर्मा थे।
इनका भी पालन पोषण राजहंस ने किया। अब ये 10 राजकुमार बड़े होकर दिग्विजय के लिए निकले और अपने अभियान के समय एक दूसरे से अलग हो गए। क्रमशः वह कथा के नायक राजवाहन से मिलने गए और अपनी अद्भुत कथाएं सुनाते गए। जान लीजिए, राजवाहन जब मिले सब लोग अपना अपना कथा सुनाएं। अब देखेंगे ये मंगलाचरण है कहाँ का। यहाँ देखेंगे 10 कुमार का यह मंगलाचरण है। 10 कुमार मंगलाचरण है। ब्रह्मांड छत्र दंड श्रत्य धृति भवम भोरुहो नाल दंड चोड़ोदनो कूपदंड चरदम रसेरीत पंडिका केतु दंड। अब यहाँ देखेंगे भावार्थ देखें। भगवान त्रिविक्रम वामन का यह चरण दंड जो ब्रह्मांड रूपी छाते के दंड के समान है। ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान कमल के नाल दंड के समान है। पृथ्वी रूपी नौका के कूप दंड के समान है। आकाश गंगा रूपी पताका के ध्वज दंड के समान है। ग्रह नक्षत्र मंडल रूप रथ चक्रों के धुरी के समान है। तीनों लोकों के जीतने के चिन्ह स्वरूप स्तंभ खूंटा के समान है। अथवा जो राक्षसों के लिए यम दंड स्वरूप है, आपका कल्याण करे। यहाँ देखेंगे यह मंगलाचरण कैसा है। यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। 10 कुमार चरित्र में कैसा मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण में भगवान विष्णु की आराधना हुई है। भगवान विष्णु के द्वारा वामन अवतार के 3 पग पृथ्वी याचना का वर्णन है। अंत में भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को सुतल लोक सानंद निवास करने का स्थान दिया। पूर्व पीठिका देखें। पूर्व पीठिका में क्या है, 5 उच्छ्वास हैं जो विभक्त हैं। चलिए देखें पूर्व पीठिका में क्या। मांगलिक पद के साथ राजहंस का सामान्य परिचय है। राजहंस मगध की राजधानी पुष्पपुरी के निवास करते हैं। उनकी पत्नी का नाम वसुमती तथा पुत्र का नाम राजवाहन है। द्वितीय उच्छ्वास में देखेंगे ऋषि वामदेव की इच्छा से राजहंस अपने पुत्र राजवाहन को उसके मित्रों के साथ दिग्विजय के लिए भेजते हैं। विंध्यावटी में पहुंचकर राजवाहन अपने मित्रों का साथ छोड़कर किसी मातंग की सहायता के लिए चले गए। राजवाहन की सहायता से मातंग को असुर राज की कन्या कालिंदी तथा पाताल लोक की प्राप्ति हुई है। यानी कालिंदी द्वारा एक मणि उपहार स्वरूप करके राजवाहन को पाताल से पृथ्वी पर आने तक बहुत ढूंढने पर उनकी मुलाकात सर्वप्रथम सोमदत्त से होती। तृतीय उच्छ्वास में देखेंगे सोमदत्त अपना वृत्तांत राजवाहन से बताता है कि राजा वीरकेत की पुत्री वामलोचना थी जो अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर लाट देश के राजा मद्दपाल, किस देश के राजा थे, लाट देश के राजा मद्दपाल ने वीरकेत के पर आक्रमण करके वामलोचना को प्राप्त कर लेता है। सोमदत्त की सहायता से मद्दपाल मारा गया तथा वीरकेतु वामलोचना का विवाह सोमदत्त से कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे पुष्पोद्भव का आगमन होता है। चतुर्थ उच्छ्वास में देखें, इस उच्छ्वास में पुष्पोद्भव अपना वृत्तांत राजकुमार राजवाहन से सुनाता है। पुष्पोद किसी वैश्य के साथ उज्जैनी जाता है। वहाँ बालचंद्रिका नामक युवती मालों पर शासन कर रहे दारू वर्मा के कुकर्मों के बारे में बताती है। बालचंद्रिका के साथ मिलकर पुष्पोद्भव दारू वर्मा को मार देता है तथा किसी सिद्ध के आदेश से बालचंद्रिका और पुष्पोद का विवाह होता है। यह सुनकर राजवाहन प्रसन्न होता है और पुष्पोद्भव के साथ अवंती चला जाता है। पंचम उच्छ्वास देखेंगे मित्रों, यहाँ राजवाहन मालव देश की कन्या अवंती सुंदरी को देखता है। राजवाहन अवंती सुंदरी को अपने पूर्व जन्म की पत्नी
यज्ञवती बताता है। क्या बताता है? पूर्व जन्म यज्ञवती बताता है पूर्व जन्म की पत्नी। अवंती भी पूर्व जन्म की बात याद करके राजवाहन को अपने पूर्व जन्म के पति सांब के रूप में पहचानते हैं। क्या? सांब के रूप में। इंद्रजाल विच्छेश्वर के सहयोग से दोनों का विवाह हो जाता है। पूर्व पीठ का यहीं पर समाप्त हो। मूल ग्रंथ देखें। मूल ग्रंथ में 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम उच्छ्वास में राजवाहन अवंती सुंदरी को 14 भवनों का वृत्तांत सुनाता है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा दिए गए सूरत मंजरी के श्राप का भी वर्णन है इसी में। अपहार वर्मा द्वारा चांड वर्मा द्वारा मारा जाता है। द्वितीय उच्छ्वास में देखें। इसमें अपहार वर्मा का वृत्तांत वर्णित है। अंग देश के चंपा शहर के निवास कर रहे मरीच नामक ऋषि एक काम मंजरी नामक वेश्या पर आसक्त हो जाते हैं। तपस्या को छोड़कर ऋषि गृहस्थ बन चले जाते हैं। तत्पश्चात वैराग्य धारण कर लेते हैं। अपहार वर्मा की मित्रता धन मित्र से होती है। उसके बाद काम मंजरी की छोटी बहन राग मंजरी से अपर वर्मा के देखते हैं विवाह हो जाता है। तृतीय उच्छ्वास में देखते हैं। इस उच्छ्वास में उपहार वर्मा का वृत्तांत वर्णित है। वह मिथिला राजा है जहाँ राजा प्रहार वर्मा थे। उपहार वर्मा पुष्पकारिका के सहयोग से विकट वर्मा को मार देता है, जिससे नगर वासियों को परेशान कर देता है। पुष्पकारिका द्वारा सुंदरता का वर्णन करने पर कंदिल वर्मा की पुत्री कल्प सुंदरी से उपहार वर्मा का विवाह हो जाता है। चतुर्थ उच्छ्वास में देखेंगे। चतुर्थ उच्छ्वास देखें। इसमें अर्थपाल की जीवन कथा का वर्णन है। धर्मपाल काशी नगरी को जाता है तथा सिंहघोष से अपने माता पिता की रक्षा करके सिंहघोष को जेल में डलवा देता है। पूर्णभद्र के सहयोग से चंद्रघोष की पुत्री मणिकर्णिका से अर्थपाल का विवाह हो जाता है। चंद्रघोष जो है सिंहघोष का जीजा है। चंडघोष क्या है? सिंहघोष का जीजा। पंचम उच्छ्वास देखेंगे। इसमें प्रमति का वृत्तांत है, जो राजवाहन को खोजते हुए विंध्याचल के समीप चला जाता है। वहाँ भगवान शिव के उत्सव में शामिल होने के लिए प्रमति श्रावस्ती चला जाता है। श्रावस्ती के राजा धर्मवर्मन ने उनकी पुत्री का नाम क्या था? नवमालिका था। राजकुमारी की सहेली के सहयोग से प्रमति अंतःपुर जाता है, जहां राजा उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। राजा अपनी पुत्री नवमालिका का विवाह प्रमति से कर देता है तथा संपूर्ण राज्य भी प्रमति को सौंप देता है। छठा उच्छ्वास देखेंगे। उच्च उच्छ्वास में मित्रगुप्त का वृत्तांत वर्णित है। वह राजवाहन को ढूंढते हुए सुहय प्रदेश में दामलिप्त नगर में जाता है। वहाँ राजा तुंग गंधवा थे, जिनकी पुत्री भीम गंधवा थी। पुत्री कंदुकावती थी। कंदुकावती से मित्रगुप्त से प्रेम प्रसंग कर भीम गंधवा मित्रगुप्त को समुद्र में फेंकवा देता है, लेकिन वह बच जाता है। मित्रगुप्त ने कंदुकावती को एक राक्षस से बचाता है और उससे उसके पिता तरण को समर्पित कर देता है। राजा तुंगबंधवा प्रसन्न होकर मित्रगुप्त से कंदुकावती का विवाह कर देते हैं। अब छठवां उच्छ्वास आ गया। अब छठवां सातवां उच्छ्वास में देखें। इसमें मंत्रगुप्त का वृत्तांत वर्णित है। वह राजकुमार राजवाहन को खोजने कलिंग देश में जाता है। वहाँ राजा कर्दन थे। उनकी कन्या का नाम कनकलेखा था। क्या था उनकी कन्या का नाम? कनकलेखा था। मंत्र मुक्त कनकलेखा को एक सिद्ध तथा राक्षस को बचाता है और उसे लेकर अंतःपुर जाता है। राजा कर्दन प्रसन्न होकर स्त्रियों, बेटियों और नागरिकों के साथ उत्सव मनाने समुद्र के तट के जंगल में जाते। वहाँ जयसिंह कनकलेखा का अपहरण कर लेता है। मंत्रमुक्त पुनः कनकलेखा को बचाता है और प्रसन्न होकर राजा कनकलेखा का विवाह मंत्रगुप्त से कर देता है। अष्टम उच्छ्वास में देखेंगे। इस उच्छ्वास में देखेंगे विश्रुत का चरित्र वर्णित है। विश्रुत राजवाहन को खोजते हुए आठवें उच्छ्वास में देखते हैं मित्रों।
विश्रुत राजवाहन को खोजते अस्मत् देश जाता है। वहाँ के राजा वसंत भान थे। विश्रुत ने वसंत भान की सहायता की और प्रचंड वर्मा द्वारा मारा जाता है। मित्र वर्मा की पुत्री मंजू वादिनी से विश्रुत का विवाह हो जाता है। उत्तर पीठिका में देखेंगे, इसमें विश्रुत चरित्र का उत्तरार्थ भाग है तथा ग्रंथ का उपसंहार वर्णित है। विवाह के पश्चात विश्रुत को प्रचंड वर्मा का राज मिल जाता है। अपनी पत्नी मंजू वाहिनी को वहीं छोड़कर विश्रुत राजवाहन की खोज में निकल जाता है। वहां अंग नरेश सिंह वर्मा के आमंत्रण पर जाने पर जाते समय राजवाहन से मुलाकात होती। इसके बाद वहां उपस्थित उपहार वर्मा, अर्थपाल, प्रमति, चित्रमित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रुत पाटलिपुत्र के युवराज सोमदत्त की पत्नी के साथ राजवाहन से मिलकर रहने लगे। तत्पश्चात जो है राजहंस के आज्ञा पत्र को लिए हुए पुष्पपुर के राज कर्मचारियों का आगमन होता है। पत्र के माध्यम से सबके कल्याण और अपने अपने राज्य पर शासन करने का आदेश प्राप्त होता है। राजा स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में जाने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार राजवाहन आज सभी राजकुमार राजहंस की आज्ञा से समस्त पृथ्वी मंडल पर न्यायपूर्वक पालन करने लगे। 10 कुमार चरित्र समाप्त होता है। यहाँ सूक्तियाँ देखते हैं। मोरो अस्ति नन्यत्यपा, यहाँ देखेंगे सूक्ति हम लोग देखते हैं। भवार्ष राज वर्मा कहता, अपहार वर्मा कहता है कि वश अज्ञानी हो, आत्महत्या से बढ़कर अतिशय पाप तो पूर्ण कार्य दूसरा नहीं है। सज्जन अपना नाश न करके अपने उद्योग में अपना उद्धार करते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ देखेंगे सूक्ति वाक्य भी है। धनार्जनस्य बहवा नैको अपि छिन्न कंठ प्रति संधान पूर्वस्य प्राण लभ्यस्य। अपहार वर्मा कहता है, धन कमाने के उपाय बहुत हैं, कटे गले को जोड़कर प्राण प्राप्त करने के उपाय एक भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। मृत्यु हस्तवर्तिना किम आयुष्य वैरानुधनेन, मौत के हाथ पड़े हुए मुझे उसके साथ बैर लेने में क्या लाभ। बुद्धिमतयुक्तम न व्युत्पयेत शोभाम, राजमान कहता है बुद्धिमान के द्वारा किया गया कौन सा उपाय निश्चित ही शोभा नहीं होता। उसके बाद करें गृहिणा प्रियहिताये दारा गुणा इति, मित्रगुप्त कहता है कि पत्नी के गुण गृहस्थ के प्रिय और हित के लिए होते हैं। दुष्कर साधनम प्रज्ञा इति, मित्रगुप्त कहता है जो कार्य करना कठिन है उसके करने का उपाय बुद्धि है। सुत्ता चित्रेयम दैवगति अवसरेषु पुष्कलः पुष्करः भ, इसका राजवाहन कहता है यह सुनकर कि भाग्य गति विस्तृत है, मौके पर खूब पुरुषार्थ देता है। आइए थोड़ा हम लोग 10 कुमार चरित्र के बिंदुवार अध्ययन करते हैं। दंडिना रचितम गद्य काव्यम किम, 10 कुमार चरितम बृहत् कथा पर आधारित ग्रंथ है। 10 कुमार चरितम 10 कुमार चरितम केन प्रणीतम दंडिना, 10 कुमार चरिते अयम नायक प्रतिनायका भवति मानसारम, 10 कुमार चरितम में उच्छ्वासा अस्ति 8 उच्छ्वास। 10 कुमार चरितम कियत संख्या राजकुमाराणाम 10 है। पुत्र पदललितम प्रसिद्धम 10 कुमार चरितम है। किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? 10 कुमार चरितम में। 10 कुमार चरितस्य नायिका कौन है? राजवाहन है। विश्रुतस्य वृत्तांत वर्णितम राजवाहन 10 कुमार चरितम है। पुष्पवर्मा कस्य देशस्य नृपासित राजा, विदर्भ देश के राजा थे। 10 कुमार चरितम अनुसारम राजहंस की राजधानी क्या थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मित्रों, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजधानी क्या थी यहाँ पर देखेंगे, पुष्पपुरी नगरियाम। उसके बाद देखें राजवाहन नमक राजकुमार का वर्णन किस में है? 10 कुमार चरितम में है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 10 कुमार चरित्र के पूर्व पीठिका में निबद्ध उच्छ्वासों की संख्या क्या है? पूर्व में कितने हैं? 5 उच्छ्वास हैं। 10 कुमार चरितस्य कस्मिन् सुरत मंजया उपख्यानम अस्ति राजवाहन चरित्र। 10 कुमार चरित्र मगध नरेश पुत्र का राजवाहन
दश कुमार चरितम की कथा वस्तु पर विचार कहाँ से लिया गया? बृहद कथा से लिया गया। दश कुमार चरित्र के अथ सोयाच पच्चे देवम अपि। यहाँ देखेंगे आप परिभ्रमतः को अपि राजकुमारा डैश 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 इत्यस्ते। यहाँ क्या हो गया? विश्वतस्य हो जाएगा। ओठस्य वर्णा नाम भव अस्ति राजकुमार। 10 कुमार राजकुमार तो उत्साह से कितना? 7। 10 कुमार चरित्र में दंडी ने कौन सी रीति का प्रयोग किया? वैदर्भी रीति। श्रुते विश्रुतः कयः सह विवाह मंजू वादिन्या प्रचंड वर्माम कह हतवान विश्रुत हो जाएगा। 10 कुमार चरित्र इति कह वांग्मय प्रकारा। आख्यायिका दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है? 10 कुमार चरित्र में है। चलिए मित्रों, अभी तक मैं आप लोगों का क्लास अभी तक चला। अब फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक सभी मित्रों को पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया गया। आप लोग इतना वीडियो देखे, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने सभी वीडियो देखे, आपने शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, ऐसा मैं समझता हूं। सभी मित्रों से नमः संस्कृताय। फिर मिलेंगे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमः संस्कृताय।